गुजरात में पहुंचे हैं जी। कैसा लग रहा है गुजरात का माहौल आपको? गुजरात मेरे लिए पहली बार नहीं है, मेरे मुकदमे हैं गुजरात में, आपको पहले मैं बता दूं। और 2016 से मैं मुकदमे भुगत रहा हूं यहाँ पे। और ये प्रण लिया था हमने कि एक एक करके भाजपा की सारी किल्ली उठाएंगे। तो सीधा हिमाचल प्रदेश परिवर्तन करने के बाद यहाँ उतरा हूँ। पीछे का दफ्तर आप देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई निकुल सिंह तोमर यहाँ के वर्तमान पार्षद भी, अब वर्तमान विधायक भी बनने वाले हैं, रेबल फाउंडेशन इनके साथ। और अब तो सफ़र शुरू हो रहा है आज नॉमिनेशन के बाद से। मेरे ख्याल से अहमदाबाद की जितनी भी सीटें हैं वहाँ पे आपको इसका असर देखने लगेगा 24 घंटे के अंदर। और 3 आदमी यहाँ पे जो दिग्गज हैं भाजपा के वो आकर बैठे हुए हैं, अमित शाह, मोदी और नड्डा जी। जी। तो लग रहा है एक को बीच में रोक रहा है, एक को हटा दीजिए। नड्डा जी को हमने हिमाचल में पस्त कर दिया है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, वहाँ राजा वीरभद्र मॉडल आने वाला है। विक्रमादित्य जो भारत के सबसे युवा विधायक हैं, और एक नया चेहरा हम देखने जा रहे हैं हिमाचल की परिभाषा में। और मैं स्वयं वहाँ रहा हूँ अभी 4 महीने, तो ज़्यादा तो नहीं, पर 45 से ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं वहाँ पे। तो नड्डा जी को यहाँ से हम लोग फ्री कर देते हैं। बाकी 2 के बारे में जो चर्चा करना है कर सकते हैं। लेकिन 28 साल से जमे हुए हैं गुजरात में, पर गुजरात में कैसे परिवर्तन आपके लिए संभव होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, बंगाल में कॉमरेड्स 30 साल तक थे। मैं बंगाल की वीर धरती से आता हूं। हमने ममता जी का किया। पत्रकार महोदय, आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ बंगाल में भी रहे होंगे। तो जब वहां परिवर्तन हो सकता है तो परिवर्तन तो कहीं भी। वैसे भी हम लोग हिंदुत्व को मानते हैं, तो गीता में तो लिखा है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। 27 साल का जो सूखा है जहां आप खड़े हैं, नरोड़ा सीट, ये भी हम खाली करेंगे। लेकिन रेबल जी, केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जो परिवर्तन है उसका मतलब है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो दिख नहीं रही है। नहीं, देखिए, मैं एक बात बोलूंगा। केजरीवाल जी अगर कहते हैं कि परिवर्तन दिख रही है, पहली बात पे तो मैं आपके साथ हाँ में हाँ मिला लेता हूँ कि परिवर्तन है। दूसरी एक बात है कि आम आदमी और झाड़ू 2 अलग चीज़ है। भारत का हर व्यक्ति आम आदमी होता है, उससे आप केवल पार्टी के नाम से नहीं जोड़ सकते। आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ भी आम आदमी खड़े होते हैं। तो जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो तब क्या आम लोग रहते ही नहीं थे क्या? बड़ा सीधा सा प्रश्न है। दूसरा, अभी पंजाब में जो असर हो रहा है खालिस्तान का, अभी पंजाब में अभी उन्होंने बहुत बड़ा टिप्पणी किया माँ लक्ष्मी और गणेश जी को नोट के ऊपर। अगर वाकई में उन्हें हिंदुत्व को लेकर कोई एजेंडा ही चलाना था तो आपने पंजाब में हिंदूवादी नेता का हत्या भी देखा होगा, जो पुलिस के सामने गोली मारी गई। तो जो पंजाब नहीं संभाल पा रहे हैं, नशे का खुला कारोबार चल रहा है, जो दिल्ली में दंगे नहीं रोक पाए, वो क्या गुजरात संभालेंगे? मेरी बात सुनिएगा पत्रकार महोदय, गोधरा और दिल्ली ये हमारे दिल से उतरने वाला नहीं है। इसका परिवर्तन कांग्रेस है। आपने गोधरा की बात की, पर यहाँ पर जो सब चुनौती है ये है कि यहाँ पर भाजपा मॉडल और गुजरात मॉडल दोनों तरक्की पे और देश को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, भाजपा का जो मॉडल है और गुजरात जो मॉडल है, मेरी पहली गिरफ्तारी गुजरात मॉडल के ऊपर ही रही, आपको पहले मैं बता दूं। उसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन वीडियो भी बनाया था, नतीजा आज कोर्ट में। तो वो वीडियो तो पता चली गया आपको। अगर आपने एक प्रश्न कर दिया तो वो आपको हवालात में डालते हैं। समझ रहे मेरी बात? अब हमारे जैसे ना जाने देश में कितने बागी होंगे। मैं तो खैर अकेला हूँ, करोड़ों लोगों के साथ है। अब तो बहुत लोग तैयार हो रहे हैं। तो आप गुजरात मॉडल की बात ना करें। अगर आप गुजरात मॉडल की बात करेंगे तो मॉडल कहीं महंगाई के ऊपर भी तो चर्चा होगी, कहीं बेरोजगारी के ऊपर भी तो बात होगी, और कहीं ये भी तो बात होगी कि आर्म फोर्सेज में सबसे कम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं। आखिर गुजरात मॉडल है क्या? इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं ना। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, मैं तो सड़कों में रहता हूँ। अमित शाह के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, बराबर, चलते हैं उनके घर पे, वहीं चर्चा कर लेते हैं। भाई, हम खुला स्वतंत्र लोग हैं, हम दबिश नहीं लेते किसी की, ना ही दबाव लेते हैं। ऊपर से हमें तड़ीपार का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। मैं केवल एक बात मैं बोलूंगा, ये एक विचित्र माहौल है कि देश के एक तड़ीपार गृह मंत्री बन जाते हैं। लेकिन हमने उस दिन हिमाचल में कहा था कि अब हम इनको तड़ीपार करेंगे यहाँ से। वो हमने करके बंगाल में भी दिखाया, वो हम हिमाचल में भी करके दिखाएंगे, और नरोड़ा भी भाजपा मुक्त करके दिखाएंगे। लेकिन भाजपा वाले तो ताल ठोक रहे हैं कि 125 सीटों से भी ऊपर आएगी हमारी। ये ताल ठोकने में क्या हर्ज जाता है? बंगाल का जब चुनाव था तो उन्होंने बोला था संपूर्ण बंगाल उनका हो गया, रसगुल्ला खिला के वापस भेजा था हम लोगों ने, बराबर। उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव जी की सरकार बनी, वहां भी उनको वापस भेजा, बड़ा पाव खिला के। अब बाद में पैसे की ताकत से आप कुछ भी कर लो, ये तो नई बात नहीं है ना, लोगों को खरीद कर गिराओ, पर सरकारें तो बनी हैं। और हिमाचल का परिवर्तन आपको 8 दिसंबर को दिख ही जाएगा। लेकिन मोरबी ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंसू बहाए, लेकिन राहुल गांधी जी ने बात करने से मना कर दिया। आपको एक बात मैं बोलूंगा, कहीं ना कहीं आपकी जानकारी गलत है पत्रकार महोदया। मोरबी पुल का हादसा आप जानते कब हुआ था? 30 अक्टूबर 31 दिन का होता है, आपकी जानकारी के लिए। मैं उस वक्त हिमाचल में था, मोदी जी गुजरात में ही थे। मोदी जी अपना पत्राचार भी कर रहे थे। क्या मोदी जी को गुजरात में अपने ही स्थान से मोरबी आने में 3 दिन का समय लग जाता है? जो व्यक्ति अपने राज्य में इतने बड़े हादसा में, उस हादसे की क्या इंक्वायरी देखी आपने? उस हादसे की इंक्वायरी भी कीजिएगा। बगैर परमिशन के उसको खोला गया। जिस कंपनी के पास वो लाइसेंस थी, प्रॉपर लाइसेंस में इंड्यूस नहीं था। डीएम साहब भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। गिरफ्तार हो जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो आप गुजरात मॉडल को खुलता हुआ देख नहीं रहे आप? जी, पर वो तो जो भावुक तो हुए थे प्रधानमंत्री, उनमें संवेदना व्यक्त की थी लोगों जी। उनकी भावुकता के ऊपर मैं भी बहुत भावुक हो जाता हूँ। कुछ इस तरह भावुक हो जाता हूँ कि जब वो हिमाचल जाते हैं, हिमाचल की टोपी पहन लेते हैं। जब बंगाल जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। उनकी भावुकता के कई परिचय मैंने आपको बोला है। राजा बाबू आपको याद होगा, गोविंदा की एक पिक्चर, डिफरेंट शेड्स ऑफ डिफरेंट मैन। ये स्टेज नहीं है, लोकतंत्र कोई स्टेज नहीं है। आप इसी गुजरात की वीर धरती में, जहां मैं संजीव भट्ट के साथ खड़ा होता हूं और उनकी पत्नी हमारी भाभी श्रीमती श्वेता भट्ट, उनके आंसू पोंछने को जब हम देखते हैं, तब तो हम मोदी जी को भावुक होते हुए नहीं देखते। जब बिल्किस बानो के बलात्कार होती है, उनके अजन्मे पुत्र की और पुत्री की हत्या जो होती है, तब तो आप उनकी भावुकता नहीं देखते। तब ये भावुकता कहाँ चली जाती है?
तब मानवता शर्मसार नहीं होती कि उन कृत्य करने वाले हत्यारों को एक तरह से मानवता की हत्या हुई थी। जब वो बाहर आते हैं, माला पहनाए जाते हैं, मिठाई खिलाए जाते हैं, तब आपको मोदी जी की भावुकता नहीं दिखती? पर उनमें संस्कार थे ना, इसलिए उन्हें किस तरह का संस्कार है? रेपिस्ट लोगों को माला पहनाना, मिठाई खिलाना आप संस्कार बोलते हैं? ये भारतीयता, ये हिंदुत्व के संस्कार आप बताते हैं? गोदी मीडिया तो उसका डंका पीट। देखिए, गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, मोदी जी की बात कर रहे थे जी। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार मैं यहाँ लगने के लिए नहीं आता हूँ, मैं परिवर्तन के लिए आता हूँ। मैं परिवर्तन में यकीन करता हूँ। हम तो सीधी बात एक बात बोलते हैं, जीत से कम कुछ नहीं और हार के लिए जगह नहीं। जिसे इस लाइन में, वाक्य में जो मेरे साथ सहमत हो मेरे साथ आए, अन्यथा लड़ाई तो लड़ी रहे और आगे भी लड़ते ही रहेंगे, पर हम जीतेंगे जी। पटेल फैक्टर बहुत ज्यादा माना जाता है गुजरात में। पाटीदार समाज हमेशा भाजपा को समर्थन देते हैं, तो इस बार जीत रहे हैं भाजपा। चलिए मैं एक बात बोलता हूँ, पाटीदारों पे मुकदमे दर्ज नहीं हुए? क्या हार्दिक पटेल पटेल नहीं थे? आप समझिएगा, ये दबाव की राजनीति किस बात की? मैं 4 महीने पहले वो कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, क्यों आते हैं? आप समझिएगा, बंगाल में मुकुल रॉय टीएमसी के थे, वो क्यों चले गए थे भाजपा में? आप और सुनिएगा, जो जितने बड़े बाबुल सुप्रियो सिंगर ये क्यों चले गए थे? मिथुन चक्रवर्ती क्यों चले गए थे? सौरभ गांगुली क्यों चले आए? ये दबाव है इनके पास। आज सरकार के 3 चीजों का पावर है। ये पावर भी तो कभी ना कभी शिफ्ट होगा, परिवर्तन तो यहाँ भी होगा। महात्मा बुद्ध ने बोला है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख ना ही सरकारें। तो परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, जल्दी दिखेगा आपको। गुजरात में मोदी जी आए, अमित शाह आए, केजरीवाल आए, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता नेता है वो क्यों नहीं लोगों से मिलते? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर कहीं ना कहीं आप लोग, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा मोदी फैक्टर से प्रभावित है, पत्रकार महोदया। आप कहते हैं साधारण लोगों से नहीं मिलते हैं। एक व्यक्ति 1500 किलोमीटर चल रहा है देश के कोने से लेकर कोने तक, आप उनके चेहरे को देखिएगा, उसके बावजूद आपको लगता नहीं कि वो लोगों से मिलते नहीं है? किससे नहीं मिल रहे हैं? वो पद यात्रा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, एक व्यक्ति हवाई जहाज में पद यात्रा कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपने राज्य में पुल गिरने के बाद 140 लोगों के मृत्यु के बाद अपने ही राज्य में आने में उनको 72 घंटे लग जाते हैं, और एक व्यक्ति पूरे भारत का भ्रमण करता है, फिर भी आपको लगता है कि संवेदनाओं में कमी है। तो कहीं ना कहीं आपके कैमरे और आपके पत्रकारिता में कमी है। पर लोग तो उनको पप्पू कहते हैं ना सर। आपके मोहल्ले में किसी बच्चे का नाम पप्पू नहीं होगा क्या? बिहार जाइए, हर गली में आपको एक पप्पू मिलेगा। तो पप्पू होना कोई गाली है? आप एक बात सोचेगा बहुत अच्छे से, क्या पप्पू नाम होना कोई गाली होता है क्या? कहीं लिखा हुआ है डिक्शनरी में कि पप्पू का मतलब गाली है? इस लाइन को थोड़ा प्रसारित कीजिएगा, इस लाइन को भी थोड़ा प्रसारित कीजिएगा कि नाम कोटेशन। क्या आपने राहुल गांधी को कभी किसी को नाम देते हुए देखा है? क्या आपने सोनिया गांधी जी को देखा है कभी किसी के प्रति छीटाकसी करते हुए? क्या आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखा है? क्या आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा है, भगत सिंह को देखा है? ये छीटाकसी कौन करते हैं? छिछोरे लोग, जिनके अंदर काम से ज्यादा लोगों के अंदर उंगली उठाने की प्रवृत्ति हो। जो काम करते हैं ना, और दूसरों पर लांछन नहीं करते, वो अपना काम करके अपनी मेहनत को दिखाते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, 2014 से लेकर अब तक का इंडेक्स जरा पता कर लीजिए। आप जिस कैमरे को लेकर बैठे हैं ना, ये मेड इन इंडिया नहीं है। आप जो माइक सेट देख रहे हैं ना, ये मेड इन इंडिया नहीं है। लेकिन चर्चा ऐसा चल रहा है कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आप इसे बात कर लेते हैं, भारत का कौन सा इंडस्ट्री ऐसा लगा जो चाइना में जाके माल बेच रहा है? आप ही बता दीजिए। आप और मैं जो बातचीत कर रहे हैं ना इस वक्त, ये फोन से लेकर ये छोटा सा प्लास्टिक, ये भी चाइना से बन के इंडिया में आ रहा है। गौर कीजिएगा, अगर हमें बात करनी है तो डेटा और कंपेयर करके बात, हमें तुलना करनी होगी, हमें योग्यताओं की तुलना करनी होगी। छीटाकसी की तुलना नहीं करेंगे हम। पर सर बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु की श्रेणी में। हाँ, आप कैसे ना खुश हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबसे पहले पता कीजिएगा विश्व गुरु की डिग्री क्या है, कितने परसेंटेज से वो पास